नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। अगर क्रिया को पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया हिंदी व्याकरण में क्यों आई? तो क्रिया आई काम के लिए। हम कह सकते हैं कि क्रिया किस लिए आई? काम के लिए आई। तो जैसे देखो, क्रिया ना होती तो काम ना होता, अगर काम ना होता तो क्रिया ना होती। तो दोस्तों, क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों क्रिया का शाब्दिक अर्थ काम है। लिख लेना, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? काम। अगर पूछ लिया जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होती है। तो लिखते चलना दोस्तों। और हाँ, क्रिया का शाब्दिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए क्रिया का मूल रूप क्या है, मूल रूप धातु होती है। अगर क्रिया का मूल रूप पूछा जाए तो धातु, और क्रिया का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो काम होता है। दोस्तों, अब यहाँ से आती है कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया की परिभाषा। तो दोस्तों, क्रिया की परिभाषा लिख लेना। परिभाषा पहले लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा। तो वो क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लिख लेना, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दोस्तों, जैसे अगर आ जाए, जैसे गीता चावल पकाती है। तो दोस्तों, गीता चावल पकाती है, उपयुक्त वाक्य में पकाना शब्द जो है वह एक क्रिया है। पकाना शब्द क्या है? क्रिया है। ये कर्म है, गीता करता है, ये सहायक क्रिया है। आज हम पढ़ेंगे इनको लिखने के बाद। अब देखते हैं कि क्रिया कहते कैसे हैं और क्रिया कैसे कैसे बनी। हम क्रिया की कैसे पहचान करेंगे? यदि वाक्य में आ जाए तो हम क्रिया की कैसे पहचान करेंगे कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया कौन सी है। दोस्तों, वीडियो एक बार पूरा अवश्य देखना, जब भी आपके लिए आनंद आएगा। वीडियो से भाग कर जाने में कुछ आनंद नहीं आएगा, देखते रहिएगा। तो मैंने बताया था अभी कि क्रिया का मूल रूप धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। तो दोस्तों, धातु क्या होती हैं? आज हम यह पहचान करेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु तो है, ये धातु होती क्या है? तो दोस्तों, धातु क्या होती है? देखो, जैसे आ जाए चल, आ, बैठ, जा, सो, खा, पका, ये सभी धातुएं होती हैं। और इन धातुओं में अगर ना को जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाती है। अगर इन सभी में ना को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्रिया। देखो, चलना, चल से क्या बनेगा? चलना। आ में अगर ना जोड़ दिया जाए तो आना। बैठ में ना जोड़ दिया जाए तो बैठना। क्लियर करते रहना दोस्तों, अभी एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। देखो, अगर ना जोड़ दिया जाए इन धातुओं में तो वो क्या बन जाती हैं?
क्रिया बन जाती हैं। जैसे देखो, चल में ना जोड़ा चलना, आ में ना जोड़ा आना, बैठ में ना जोड़ा बैठना, जा में अगर ना जोड़ दिया जाए तो जाना बनेगा, सो में अगर ना जोड़ दिया जाए तो सोना बन जाएगा, अगर खा में अगर ना जोड़ दिया जाए तो खाना एक क्रिया बन जाएगा। एक खाना कर्म भी होता है, ये क्रिया बन जाएगा। पका में अगर ना जोड़ दिया जाए तो पकाना बन जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखते रहना कि क्रिया कहते किसे हैं। अब पहचान करेंगे। देखो, अगर आ जाए गीता नाचती है तो नाचना, नाच से क्या बनेगा? नाचना। अगर ना जोड़ेंगे तो नाचना क्या है? क्रिया है। मैं सोता हूँ, सोता से अगर ना जोड़ दिया जाए तो सोना, तो सोना एक क्या है? क्रिया है। तो क्लियर अभी होता जाएगा, पहले देखते चलिएगा। अब क्या करेंगे कि क्रिया, अब पढ़ेंगे कि क्रिया के भेद। परिभाषा हमने पहले नंबर पढ़ा कि क्रिया क्यों आई? काम के लिए आई। क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और दूसरी बात यह है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु होती है। धातु में जोड़ते हैं ना, और ना जोड़ते ही बन जाती है क्रिया। दोस्तों, क्रिया का मूल रूप होती है धातु, धातु में जोड़ते हैं ना, और ना को जोड़ते ही यह क्रिया बन जाती है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। अगर काम ना होता तो क्रिया ना होती, क्रिया ना होती तो काम भी ना होता। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे कि क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? तो दोस्तों, क्रिया के दो भेद बताए गए हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, लिख लेना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दोस्तों, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक तो आता है सकर्मक क्रिया। नंबर दो आता है अकर्मक क्रिया। दोस्तों, नंबर एक होता है सकर्मक क्रिया और नंबर दो होता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक कहते किसे हैं? तो दोस्तों देखो, सा का मतलब होता है सहित और आ का मतलब होता है बिना। सा का मतलब होता है सहित और आ का मतलब होता है बिना। देखो, जो कर्म के साथ हो वो तो होती है सकर्मक, और जो कर्म के साथ ना हो उसे कहते हैं अकर्मक। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, जो क्रियाएं कर्म के साथ हों, जो क्रियाएं कर्म के साथ हों, उनमें तो सकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं कर्म के साथ हों उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं कर्म के साथ हों उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, आ जाए अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो कर्म के साथ ना हो, या कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म पाया जाए वहां तो होगी सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म ना पाया जाए वहां होगी अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे यही परिभाषा हो जाएगी। जो क्रियाएं कर्म के साथ ना हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट बनाकर लिख लेना, उसके बाद क्लियर करा दूंगा अभी।
कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा अभी से। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, परिभाषा मैंने तुम्हें इसलिए बता दी, पेपर में सीधे आ जाता है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या होती है, धातु। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काम। इसी तरीके से कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ हो उन्हें सकर्मक और जो क्रिया कर्म के साथ ना हो उन्हें अकर्मक। क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ से क्लियर ये करेंगे कि सकर्मक क्रिया के जैसे उदाहरण दिए जाए तुम्हें, तो सकर्मक क्रिया में देखो जैसे गीता खेल खेलती है, खेलती है। अब उदाहरणों से क्लियर करेंगे, खूब उदाहरण देखेंगे सकर्मक और अकर्मक के। गीता खेल खेलती है, गीता खेल खेलती है, तो अगर इसमें देखो इस वाले शब्द में अगर ना लगाकर देखें तो क्या बनेगा, खेलना। खेलना, अगर ता की जगह ना लगाएं तो खेलना, अगर ला की जगह ना लगा दें तो खेना हो जाएगा। ये तो कर्म है हमारा, तो देखो ये क्या है, खेलना। अब हमने कैसे पहचान की कि ये क्रिया सकर्मक है, इसमें कर्म पाया गया है। और अगर सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है ट्रिक के साथ, देखो क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना है, क्या और किसको। तो दोस्तों देखो, अगर क्या लगाकर उत्तर मिले तो सकर्मक, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक। देखो भाई, गीता खेल खेलती है, क्या खेलती है, खेल खेलती है। तो ये खेल क्या है, एक कर्म है। इस वाक्य में कर्म पाया गया है, तो ये क्या होगी, हमारी सकर्मक क्रिया। दोस्तों सभी पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, अकर्मक क्रिया के भेद भी पढ़ाऊंगा, संरचना की दृष्टि से भी पढ़ाऊंगा, देखते रहना, बहुत बड़ा पाठ है ये। गीता खेल खेलती है, तो क्या खेलती है, खेल, तो कर्म पाया गया है। अगर कह देता मनोज पत्र लिखता है, लिखता है, तो दोस्तों मनोज पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो अगर पत्र लिखता है, पत्र हमारा कर्म मिल गया, क्या लगाकर प्रश्न करना है, पत्र क्या है, हमारा एक कर्म है, तो ये भी क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। तो दोस्तों अभी मैं सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण ही देखूंगा। जैसे देखो सकर्मक के उदाहरण देखेंगे। सकर्मक मैंने अभी बताई थी, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म पाया जाए। जिस वाक्य में कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म ना पाया जाए वहां अकर्मक क्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो क्लियर कर लेना। देखो जैसे आ जाए, मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्यों है, देखो भाई, मैं किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं। दोस्तों यहां तक तो क्लियर हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से परीक्षा में नहीं आता। क्यों नहीं आता, कि इसमें साफ साफ में कर्म दिख जाता है। अब क्वेश्चन वहां आता है जहां पर कर्म छिपा होता है। जैसे कि गीता पढ़ती है, पढ़ती है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें सकर्मक है या अकर्मक, तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है। अब तुम कह रहे होंगे वो कैसे है, तो देखो गीता पढ़ती है, क्या लगाकर प्रश्न करो भाई, तो देखो गीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कुछ तो आया नहीं, तो मतलब कुछ तो पढ़ती होगी। ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं पढ़ती होगी, कुछ तो पढ़ती होगी। तो इस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया है, पेपर यहीं से आता है और बच्चा अकर्मक क्रिया लगाता है और ये क्लियर गलत हो जाता है उसका। क्यों, कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लेना। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मैं रोता हूं, रोता हूं, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। और बच्चा ऐसे समझता है गीता पढ़ती है, ये भी अकर्मक है। अकर्मक नहीं है, सकर्मक है, क्योंकि कुछ तो पढ़ता होगा।
अगर देखा जाए मैं रोता हूँ, क्या रोता हूँ, कुछ तो रोता नहीं, कुछ आ रहा है उसमें, मैं रोता हूँ, क्या रोता हूँ। तो यहाँ आ रही है क्या पढ़ता हूँ, कुछ तो पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ या फिर समाचार पत्र पढ़ता हूँ या फिर कोई किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मतलब गीता तो कुछ पढ़ती है। और यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया। जैसे आ जाए बच्चा खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, बच्चा खाता है, मतलब क्या खाता है, कुछ तो खाता होगा, फल फलूट या फिर कह दिया जाए तो खाना या कुछ भी चीज, तो मतलब खाता होगा, ये सकर्मक क्रिया है। दोस्तों पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमसे कह दिया जाए बच्चा सोता है, तो सोता है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं पाया गया। तो दोस्तों जिसमें कर्म पाया जाए वो सकर्मक और जिसमें कर्म ना पाया जाए वो अकर्मक। और दोबारा देख लेना, देखो बच्चा सोता है तो कुछ तो आया नहीं, लेकिन अगर अकर्मक की पहचान देखनी है तो याद रखना स्वाभाविक, स्वाभाविक। जो क्रिया स्वाभाविक होती हैं वो है अकर्मक होती है, अपने आप पर डिपेंड कर। मैं सोता हूँ मतलब मैं जो हूँ सोता रहता हूँ, तो मुझ पर डिपेंड हुई तो स्वाभाविक क्रिया। बच्चा सोता है, बच्चे पर डिपेंड होगी, बच्चा सोता है, कोई कर्म नहीं निकल कर आ रहा, तो क्या होगी वहां पर, अकर्मक क्रिया। क्लियर हो रहा है ना कहानी। अगर ऐसे पूछ लिया जाए रीता हंसती है, हंसती है, क्या हंसती है, हंसती है, यह तो नहीं निकल कर आ रहा क्या हंसती है। अगर वो कह देता कि गीता या विजय खेलता है, खेलता है, तो क्रिया सकर्मक होती। क्योंकि विजय खेलता है, क्या खेलता है, खेल, यानी कौन सा भी खेल खेलता होगा, मगर खेल तो खेल रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ निकल कर नहीं आता। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों क्लियर हो गई होंगी। जिसमें कर्म पाया जाए वह सकर्मक, सामान्य सहित कर्म के साथ हो सकर्मक, अमान्य बिना कर्म के बिना हो अकर्मक। परिभाषा मत रटो, इन शब्दों से बनाओ, सहित यानी कर्म के साथ हो सकर्मक और कर्म के बिना हो अकर्मक। क्लियर हो गई। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। दोस्तों एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा। शुरू में तो मैं वीडियो में परिभाषा इसलिए लिखवाता हूँ कि आप ये ना सोचें कि परिभाषा के बिना देखो कुछ नहीं है, जब तक तुम परिभाषा नहीं सीखोगे तो ये भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। पहले परिभाषा पढ़ो, उसके बाद इसे क्लियर करो। अगर देखा जाए, देखो अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं मित्रों, दो भेद। नंबर एक, एकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। नंबर दो होता है द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों एकर्मक और द्विकर्मक, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की, दो। कर्म और धर्म याद रखो, जो इंसान कर्म और धर्म पर चलेगा वही सबसे अच्छा है। देखो कर्म के आधार पर यानी कितने प्रकार, सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की, एक दो प्रकार की, सकर्मक और द्विकर्मक। हाँ एकर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक किसे कहते हैं, एक मतलब एक कर्म पाया जाए। देखो एक आई है गिनती एक, जिस क्रिया वाक्य में एक कर्म पाया जाए वह तो हो गया एकर्मक। और दो माने दो हो गए, द्वि माने दो, दो कर्म पाए जाए वहां द्विकर्मक। परिभाषा बड़ी नहीं है, इन शब्दों से बनती है। देखो सामान्य सहित कर्म के साथ हो सकर्मक, अमान्य बिना कर्म के बिना हो अकर्मक। मैंने पहचान बता दी, अगर क्या लगाकर आंसर मिले तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। देखो भाई स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और नंबर दो द्विकर्मक। एक कर्म मतलब एक कर्म के साथ हो एक कर्मक, द्विकर्मक मतलब दो कर्म के साथ हो तो द्विकर्मक। क्लियर हो गई। परिभाषा लिख लो, जिन क्रिया वाक्य में एक कर्म पाया जाए, एक कर्म पाया जाए, जिस क्रिया वाक्य में एक कर्म पाया जाए वहां एक कर्मक। परिभाषा लिख लेना, एक कर्म पाया जाए तो एक कर्मक और दो कर्म पाए जाए तो मतलब दो कर्म।
और दो कर्म पाए जाएं तो दो कर्म पाए जाएं तो दो कर्मक। अब इनके उदाहरण देखेंगे खूब डटकर, उदाहरण से ही तो पेपर में फंसता है, ये तो परिभाषा तुम्हें समझा दी गई। अब देखो उदाहरण कैसे आते हैं। अब देखो पहले हाथ देखेंगे हम एक कर्मक के उदाहरण। तो दोस्तों एक कर्मक के उदाहरण देख लो। एक कर्मक और द्विकर्मक दो प्रकार की होती है, मैंने बता दी। एक कर्म पाया जाए तो एक कर्मक और दो कर्म पाए जाए तो द्विकर्मक। देखो जैसे सीता पढ़ती है, इसमें एक हाँ सीता किताब पढ़ती है, समझा दूं पहले, किताब पढ़ती है। तो दोस्तों देखो सीता किताब पढ़ती है, कितने कर्म आए, क्या पढ़ती है, किताब, और कहीं पर कर्म है, किताब एक कर्म आया है, उसके अलावा कहीं है, देखो पढ़ता पढ़ती ये क्रिया है, आगे आकर क्लियर करूंगा इन्हें भी। तो अभी मैं कर्म को पढ़ रहा हूँ। तो देखो ये मैंने पहले पढ़ा दिए थे, कर्ता जितने बार होते हैं, मतलब ये करता है इसमें, और ये क्या है हमारे कर्म, कर्म के बाद पढ़ेंगे क्रिया। तो देखो कर्म क्या है, किताब, क्या पढ़ती है, किताब, मतलब क्या लगाकर प्रश्न मिल गया, तो कर्म मिल गया हमें। तो कर्म मिल गया एक, तो मतलब एक कर्मक क्रिया। अगर कह दिया जाए मनोज पत्र बेचता है, बेचता है, क्या बेचता है, पत्र, तो मतलब एक कर्मक, तो एक कर्म पाया जाए वहां पर एक कर्मक। क्लियर हुआ। अगर ऐसे भी आ जाए सीता पढ़ती है तो उसमें भी एक कर्मक क्रिया होती है। अब दोस्तों द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण देखो, क्लियर हो गए होंगे। किताब पढ़ती है, मनोज पत्र लिखता है, विजय खाना खाता है, राजीव चावल पकाता है, इन सबन में एक कर्म आता है और ये सभी एक कर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। दोस्तों अब पढ़ेंगे द्विकर्मक। एक कर्मक की तो कहानी क्लियर कर दी, अब देखेंगे द्विकर्मक। नोट करते चलना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। द्विकर्मक दोस्तों जिस क्रिया वाक्य में दो कर्म पाए जाएं, कितने कर्म पाए जाएं, अब दो कर्म पाए जाएं तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। क्लियर कर लेना। देखो जैसे उदाहरण आएगा, उदाहरण दोस्तों उदाहरण देखो जैसे कैसे आएंगे। अध्यापक, अध्यापक बच्चे को किताब पढ़ाता है। दोस्तों इसमें आया है अध्यापक बच्चे को किताब पढ़ाता है। कितने कर्म है इस वाक्य में, दो है, लेकिन कैसे पहचान होगी, मैंने बताया था क्या और किसको लगाकर पढ़ा, क्या और किसको से ही प्रश्न होगा कर्म का। क्लियर कर लेना। देखो अध्यापक बच्चे को किताब पढ़ाता है, कितने कर्म है इसमें, दो, लेकिन अभी नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। देखो भाई क्या पढ़ाता है, किताब, एक कर्म क्लियर हो गया। किसको, बच्चे को, तो कितने कर्म हो गए, दो कर्म। एक तो बच्चा कर्म है और एक है किताब, दो कर्म है इस वाक्य में, नंबर एक नंबर दो। मतलब याद कर लेना, एक कर्म तो ये है और एक कर्म कहाँ है, एक कर्म ये है। दोस्तों अध्यापक बच्चे को किताब पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किताब, किसको, बच्चे को। क्या और किसको लगाकर ही कर्म की पहचान की जाती है। अगर एक कर्म होगा उस वाक्य में क्या लगाकर पहचान करेंगे, और दो कर्म होंगे तो दोनों अक्षरों से मिलेगा क्या और किसको। रटने की जरूरत नहीं है। देखो भाई अध्यापक बच्चे को किताब पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किताब, किसको, बच्चे को। यहाँ पर कह सकते हैं हम राजीव मुकेश को पत्र लिखता है। राजीव, जैसे देखो अगर आ जाए राजीव मुकेश को पत्र लिखता है। दोस्तों क्लियर कर लेना, राजीव मुकेश को पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, एक कर्म तो ये हो गया, किसको, मुकेश को, तो दो कर्म हो गए। क्लियर हुआ। तो दोस्तों अभी उदाहरण देखते रहना। हाँ राजीव किसको,
मुकेश को और पत्र, ये मुकेश कर्ता ना समझना, नाम आ गया मत तुम संज्ञा या कर्ता समझो, नहीं। ये अगर इसकी दूसरी पहचान देखो, मैंने पहली तो बताई क्या और किसको लगाकर पहचान करो। अध्यापक बच्चे को क्या पढ़ाता है, किताब, किसको, बच्चे को। अगर ऐसे ना करो तो इसमें हर एक वाक्य में को विभक्ति आएगी बीच में, और उसी से तुम्हें पहचान लगानी है। जहां कहीं पर ये को आए और वहां पर कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। क्लियर हुआ? या फिर लिख सकते हैं हम, जैसे देखो एक और उदाहरण, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाती है। तो दोस्तों देखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध, किसको, बच्चे को। तो क्लियर कर लेना, देखो इसमें भी को विभक्ति आई है। दो तरीके से क्लियर करना है, नंबर एक क्या और किसको लगाकर, नंबर दो बीच में विभक्ति चिन्ह आएगा। क्लियर हो गया होगा? तो मित्रों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में क्लियर करेंगे।